तो आज के वीजा शो में जो इस टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट हॉट टॉपिक है प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, उसको डिस्कस करेंगे। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके मन में डाउट हैं, सबके आंसर आपको इस वीज़ा शो में मिल जाएंगे। चाहे वो ये है कि मेरा 2 साल का कोर्स है, मेरा क्या बनेगा, अंटारियो के अलावा किसी और प्रोविंस ने भी जो है इस पे बैन लगाया है, इसके अलावा अगर मैं कनाडा पहुंचता हूं उसके बाद कुछ चेंज करना है तो क्या, तो जिस तरह के भी डाउट हैं सारे क्लियर कर दूंगा इस वीज़ा शो में। तो इसको एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ऑलरेडी पैल मिल चुका है तो क्या आपको वरी करने की जरूरत है? बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर मिला है तो वो इस बैन से पहले आपने अप्लाई किया होगा, 22 जैन से पहले, तभी आपको वो मिला है। तो आप उसको यूज करके अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं। जिसके पास भी प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर आया हुआ है, मैं ओंटारियो की बात कर रहा हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपनी फाइल लगाइए और वीजा लीजिए। इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन इस टाइम पे ये आ रहा है कि क्या सिर्फ अंटारियो प्रोविंस है जिसने इसको बैन किया है, कोई और प्रोविंस भी कर सकता है? तो ये सिर्फ अंटारियो प्रोविंस की तरफ से ही बैन किया गया है, क्योंकि अंटारियो के जो प्रीमियर हैं डग फोर्ड, उन्होंने आज से 2 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि इसके बाद हम अंटारियो में उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देंगे जिन स्टूडेंट्स के ऑक्यूपेशन की, जिन स्टूडेंट्स के जो कोर्स वो पढ़ेंगे आगे चल के जॉब में जिनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं पे उन्होंने उनकी लेबर मार्केट या जॉब मार्केट को स्टडी से अलाइन करने की बात कही थी। तो वही अंटारियो ने स्टेप उठाया है कि जो जो ऑक्यूपेशंस में लोगों की उनको ज़रूरत है वही को वो जो है पहल दे रहे हैं। अब इसके बाद ये जो लगा है, जो बैन लगा है अंटारियो की तरफ से, तो क्या ये 2 साल वाले, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट और बिजनेस के प्रोग्राम्स की बात हो रही है, तो क्या 2 साल वाले ऐसे प्रोग्राम हो सकते हैं जिन पे है? बिल्कुल नहीं है। आपको अगर वीडियो अभी तक नहीं देखा है, यहाँ पे आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया होगा, आप वीडियो में सारी लिस्ट चेक कर सकते हैं। मेरी पूरी की पूरी लिस्ट शेयर की है आपके साथ। तो वही लिस्ट के जो प्रोग्राम है 1 साल वाले मैनेजमेंट और बिजनेस के, उसके अलावा कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिस पे आपको पैल इशू नहीं होगा। बाकी सब के सब प्रोग्राम पे आपको पैल इशू होगा। आगे मास्टर्स को लेकर एक डाउट है कि मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को पैल की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट्स ने हमारे साथ भी शेयर किया था जिनकी फाइल विड्रॉ कर दी थी एम्बेसी ने, उनसे मांगा था कि आपको पैल की जरूरत है, लेकिन वो मास्टर्स वाले स्टूडेंट थे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारा ऑलरेडी मास्टर्स का वीज़ा आ चुका है इसके बेसिस पे। और दूसरा, एक स्टूडेंट ने और भी शेयर किया था, उसको एम्बेसी ने कहा था हमारी तरफ से गलती हो गई है, आप फिर से प्रोसीड कर लीजिए। तो ओवरऑल रिजल्ट ये है कि मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को पैल की जरूरत नहीं है, मास्टर्स पे कैपिंग लागू नहीं होती है। उसके अलावा कोई भी प्रोग्राम आप लेते हैं तो आपको पैल की जरूरत है, चाहे आप 2 साल का प्रोग्राम लेते हैं, चाहे आपका 1 साल का डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट लेते हैं, तो आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर चाहिए। लेकिन मास्टर्स, चाहे आप एमकॉम करने गए हैं, एमबीए करने गए हैं, आर्ट्स में करने गए हैं, जहां आप इंजीनियरिंग में करने गए हैं, आईटी में, कोई भी मास्टर्स है, आपको अटेस्टेशन लेटर की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं ऑन शोर स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे मैं बता दूंगा, अगर आप ऑन शोर स्टूडेंट हैं, यानी कि कनाडा में बैठे हैं, तो आप पे ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं, आपको पैल की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी प्रोविंस है, कोई भी कॉलेज है, तो आप पे ये कंडीशन लागू नहीं होती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली पैल का मकसद क्या है। पैल का मकसद है, जो उन्होंने इस टाइम पे कैपिंग की है कि इतने स्टूडेंट ही कनाडा में एंटर कर सकते हैं स्टडी परमिट पे 2024 में, तो उसको ट्रैक करने के लिए, उसकी गिनती करने के लिए किया है। जो कनाडा में ऑलरेडी बैठे हैं उनके लिए ये लागू नहीं होता है। तो अगर आप ऑनशोर स्टूडेंट हैं तो आप पे लागू नहीं होता है। और आगे, अगर ऑनशोर स्टूडेंट के तौर पे आप कनाडा में बैठे हैं और आपने कॉलेज चेंज करना है, अपना प्रोविंस चेंज करना है, कोर्स चेंज करना है, तो भी आप पे ये चीज़ लागू नहीं होती है। आपको किसी तरह की पैल की जरूरत नहीं है। अगर आपने आगे अपनी स्टडी एक्सटेंड करनी है, मान लीजिए 1 साल का प्रोग्राम आपने ऑलरेडी कर रखा है, आगे आपने 1 साल का प्रोग्राम और एक्सटेंड करना है, तो भी आपको पैल की जरूरत नहीं है। तो ऑन शोर वाले स्टूडेंट्स पे प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर लागू नहीं होता है। आप बेफिक्र हो कि आपने जो भी एक्टिविटी करनी है, करना है, वो कर सकते हैं। तो ये वो डाउट हैं, जो ये क्वेश्चन हैं जो इस टाइम स्टूडेंट्स के मन में घूम रहे हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि आपका एक शेयर हो सकता है किसी स्टूडेंट का
उसको गलत डिसीजन लेने से रोक सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर कर दीजिए। और साथ में अगर अभी भी मुझसे कुछ छूट गया है, कोई ऐसा डाउट आपके मन में अभी भी पड़ा है, क्वेश्चन पड़ा है, तो आप नीचे आप जो है लिख सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको रैंडमली अपने जो है प्रोग्राम के बारे में पूछने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रोग्राम उस लिस्ट में नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।